So welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to learn about the electronic configuration. So as you know, electronic configuration is very important topic to understand the basics of chemistry. So in this video we are going to learn about the electronic configuration. So first of all we have to understand what is configuration. Configuration क्या होता है? Configuration मतलब होता है अरेंजमेंट यानी सजावट. अब सजावट होगा तो किसका होगा? यहाँ सजावट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का सजावट. अब इलेक्ट्रॉन का सजावट होगा यानी इलेक्ट्रॉन को सजाया जाएगा. कहाँ सजाया जाएगा? नॉट इन योर होम, आपके घर में नहीं. इलेक्ट्रॉन को सजाया जाएगा इन ए शेल ऑफ एन एटम, यानी एटम जो है उसके शेल के अंदर. यानी जैसे कि हम लोग जानते हैं एटम के अंदर इनसाइड एटम सेंट्रल ऑफ एन एटम क्या होता है? न्यूक्लियस इज प्लेस. और उसके चारों तरफ क्या होता है? एक शेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिवॉल्व करता रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ. तो ये जो शेल है, इसी शेल में जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है, सजावट, उसे वो क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं. इसका डेफिनेशन हम लोगों को लिखा है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल ऑफ एन एटम, यानी एटम के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट. ठीक है. अब और हम लोग देखेंगे ये जो हो के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता क्या है. अब हम लोग देखेंगे किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग अलग एलिमेंट का हम लोग ड्रॉ करते हैं. हाउ टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करेंगे. ठीक है. तो हम लोग उससे पहले हम लोग समझेंगे एक फार्मूला दिया था जो बोहर ने दिया था. बोहर ने कहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल, यानी किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताने के लिए एक फार्मूला दिया था कि किसी भी शेल में अगर शेल नंबर हमको पता, पहला शेल हो या दूसरा शेल, तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं मैक्सिमम. उसके लिए एक फार्मूला दिया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल, यानी किसी भी शेल में मैक्सिमम हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं. तो उसका फार्मूला था 2n². ये फार्मूला दिया था बोहर्स ने. उसने कहा था कि जो n है, यहाँ क्या n क्या बता रहा है? शेल नंबर, यानी जिस शेल में हम लोगों को इलेक्ट्रॉन निकालना है. अगर मान लो फर्स्ट शेल में निकालना है तो n बराबर 1 रखेंगे. सेकंड शेल में निकालना है तो n बराबर 2 रखेंगे. उसी तरह से अगर थर्ड शेल में निकालना है तो n बराबर 3 रखेंगे. अगर फोर्थ में निकालना है तो n बराबर 4 रखेंगे. तो इस तरह से हम लोग अलग अलग शेल में इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं. अगर मान लो n बराबर 1 रखते हैं इस फॉर्मूले में, 2 × 1 का स्क्वायर दैट इज़ 2 आएगा. यानी पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है. दूसरे शेल में 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 = 8, यानी दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 रहेगा. तीसरे शेल में 2 × 3 का स्क्वायर, यानी 9 2 = 18, यानी तीसरे शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है. फोर्थ शेल में 2 × 4 का स्क्वायर, तो 2 × 4 का स्क्वायर क्या होगा? 60 × 2 दैट इज़ 32. यानी पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरे शेल में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 यानी 32. तो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल, यानी किसी भी शेल में मैक्सिमम इतना इलेक्ट्रॉन हम लोग रख सकते हैं. इससे कम ले सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं. तो ये बताया था बोहर ने कि किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करेंगे. ठीक है. और एक स्मॉल सी छोटी सी बात कि ये पहला शेल, इसको हम लोग नाम देते हैं के शेल. एक नाम दिया जाता है बस, और कुछ नहीं. दूसरे शेल को कहते हैं एल शेल, तीसरे को कहते हैं एम शेल, उसी तरह चौथे शेल को एन शेल. बस एक नाम है KLMN, बस कन्वीनियंट के लिए दिया गया है. तो पहले शेल को के शेल, दूसरे शेल को एल, तीसरे को एम और चौथे को एन. और इसमें भी एक वर्ड आता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैलेंसी के लिए, कि सबसे बाहर वाले शेल, मान लें सपोज दैट यहाँ पे 2 शेल है, तो जो सबसे बाहर वाले शेल होते हैं उसको कहते हैं वैलेंस शेल. क्या कहते हैं? वैलेंस शेल. वैलेंस शेल मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल, यानी सबसे बाहरी जो शेल होगा किसी भी एटम का, उसको कहेंगे वैलेंस शेल. ठीक है. और इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, मान लो इस शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस इलेक्ट्रॉन को कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन. यानी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में VE. ठीक है. तो आज हम लोग पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करेंगे और इसमें देखेंगे कुछ एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं. सपोज दैट पहले हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन का. हाइड्रोजन का सिंबल H होता है.
हम लोग जानते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए हम लोग क्या चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉन हम ड्रा करना होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को सजाना होगा शेल में। तो पहले हम लोग को पता करना होगा इलेक्ट्रॉन होता कितना है। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर 1, और एटम के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है। एटॉमिक नंबर बताता है बेसिकली प्रोटॉन को, और वही इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा क्योंकि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कैसे ड्रा करेंगे, न्यूक्लियस बनाएंगे इस तरह से, और बस एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह से ड्रा कर देंगे। उस तरह से हीलियम, तो हीलियम के लिए न्यूक्लियस बनाएंगे इस तरह से, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन को दिखा देंगे, ठीक है। फिर लिथियम के लिए Li, तो Li में हम लोग जानते हैं 3 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया पहला शेल में। पहला में मैक्सिमम 2 रह सकता है, इसीलिए 2 बना दिया, और हमको 2 को दिखाना भी था तो 2 हो गया। लिथियम हम लोग जानते हैं 3 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं पहला शेल में तो 2 होगा, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही रह सकता है फर्स्ट में, है ना, फर्स्ट में मैक्सिमम 2 रह सकता है, लेकिन हमको 3 चाहिए। तो उसके लिए हम लोग, पहला तो भर गया है, अब हमको दूसरे में आना होगा कि पहले मैक्सिमम 2 रहेगा। 2 तो सज गया है, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो दूसरे शेल में आखिरी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये 2 1 3 हो गया। अब हम लोग ड्रा करते हैं बेरिलियम का Be। तो बेरिलियम में पहले देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4। तो हम लोग लिखेंगे पेज में न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, हमको 4 करना, लेकिन पहले शेल में मैक्सिमम 2 रह सकता है, अभी हम लोगों ने बताया। दूसरे में 2 तो हो गया, बचा 2, तो 2 2 4। उसी तरह बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें इस तरह से पहले 2 होगा फर्स्ट शेल में, बचा क्या 3, तो दूसरे शेल में 3 आ जाएगा। और दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 रखा सकता है, तो अभी तो 3 ही हुआ है, तो बचा है अभी 8, है ना। फिर इसी तरह से कार्बन में कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहले बीच में न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में होगा, बचा कितना 4, तो दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करना, ठीक है। उसी तरह से मान लेते हैं हम लोग लेते हैं फ्लोरीन का, इसमें होता है 9 इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन में पहले देखेंगे बीच में न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में मैक्सिमम 2 आ सकता है, बचा कितना 7, तो दूसरे में तो 8 आ सकता है, यहाँ हमको 7 ही चाहिए, तो 7 रख दिया। अब हम लोग लेते हैं सोडियम का, मान लेते हैं। तो सोडियम का हम लोग जानते हैं 11 होता है इलेक्ट्रॉन, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो इसमें फर्स्ट शेल में 2 आएगा, बचा कितना 9 बचा अभी। तो हम लोग जानते हैं सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 आ सकता है, तो पहले इसको पूरा फिल कर देते हैं, 3 3 6 8। अब 8 2 10 हुआ, एक बच रहा अभी क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट में 2, सेकंड में मैक्सिमम 8 आ सकता है, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकता है। तो उसके लिए हम लोग को 11 इलेक्ट्रॉन रखना है, तो अभी तो 10 ही रखा है, बचा है 1, तो उसके लिए अगले शेल में जाना होगा थर्ड शेल में 18 रखा सकता है, अभी 1 ही रखाएगा क्योंकि हमको 11 कंप्लीट करना है, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 फर्स्ट में, सेकंड में 8 हो गया, 10 और 1 11। एक हम लोग लेते हैं एग्जांपल कैल्शियम का, सबसे लास्ट 20, इसमें कितना होता है 20 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बीच में न्यूक्लियस होगा, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में देखेंगे तो 8 होता है, अभी टोटल 10 हुआ है, हमको चाहिए 20। थर्ड में आएंगे, थर्ड में मैक्सिमम 18 रखा सकता है, मैक्सिमम ऑक्यूपाई कर सकता है, लेकिन हमको चाहिए कितना 10, तो बस 10 रख देंगे। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग एलिमेंट के एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करते हैं। सो दिस इज द वे ऑफ ड्राइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब इसमें हम लोग देखेंगे वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल क्या होता है, सबसे बाहरी शेल हो कहते हैं वैलेंस शेल। इसके लिए वैलेंस शेल कौन सा है, n बराबर 3 हो जाएगा थर्ड। इसके लिए वैलेंस शेल n बराबर 3, इसके लिए n बराबर 2 वैलेंस शेल है ना सेकंड, इसके लिए n बराबर 2 होगा सेकंड, इसके लिए भी n बराबर 2 सेकंड, इसके लिए भी n बराबर 2 सेकंड। और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है यानी सबसे बाहरी शेल, उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कैल्शियम में, किसमें कितना है देखेंगे, वैलेंस शेल को देखना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए किसको देखना है, यानी सबसे बाहरी वाली शेल, अंदर से कोई मतलब नहीं। तो बाहरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 10, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10, तो 10 क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तरह सोडियम में देखेंगे तो सबसे बाहरी शेल क्या है तीसरा, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1 होगा। उसी तरह से यहाँ पे फ्लोरीन के केस में कितना होगा, सेकंड शेल है वैलेंस शेल, तो इसके में कितना 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं। वैलेंस शेल के बारे में जाना इस वीडियो में, और हाउ टू ड्रा द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। सो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।